मधुबनी नरसंहार मामले में आक्रोशित श्री राजपूत करनी सेना ने आज पटना में जदयू विधान पार्षद सह श्री राजपूत करनी सेना के संरक्षक रणविजय कुमार सिंह के सरकारी आवास से मधुबनी के लिए आक्रोश यात्रा निकाला, जिसका नेतृत्व श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह ने किया। इस दौरान उनके साथ बिहार समेत अन्य कई प्रदेशों के श्री राजपूत करनी सेना के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। सबों ने एक स्वर में मधुबनी की घटना की निंदा की और कहा कि क्षत्रियों के साथ ऐसे जघन्यता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आक्रोश यात्रा से पूर्व प्रेस वार्ता में श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि मधुबनी की घटना से पूरे राष्ट्र के क्षत्रिय दुखी हैं। इसलिए आज यह आक्रोश यात्रा पटना से मधुबनी तक निकाला जा रहा है। इस यात्रा में देश भर से आए श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी समेत क्षत्रिय समाज के हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मधुबनी जाकर सर्वप्रथम नरसंहार पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। खासकर क्षत्रिय समाज पर हो रहे इस तरह के हमले बर्दाश्त करने लायक नहीं हैं। उन्होंने इस नरसंहार मामले में सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा किए और कहा कि पहले तो शासन और प्रशासन के द्वारा कुछ किया नहीं गया, उल्टे जिनके घरों में इतना बड़ा नरसंहार हुआ उसकी लाइसेंसी हथियार भी पुलिस ने जब्त कर रखी है। उन्होंने कहा कि श्री राजपूत करनी सेना मधुबनी घटना की कड़ी निंदा करती है और इस हृदय विदारक घटना में अनाथ हुए बच्चे बच्चियों की शिक्षा दीक्षा, उनके विवाह समेत अन्य आवश्यक चीजों के लिए इन परिवार के साथ श्री राजपूत करनी सेना पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि वे इस घटना के पीड़ितों के परिवार से एक एक आदमी को नौकरी दे या फिर कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे ताकि इनका जीवन यापन हो सके। इसके अलावा पकड़े गए हत्यारों का स्पीडी ट्रायल कर उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। आपके शब्द पूरे होने से पहले, क्या जातीय उन्माद है? क्या एक परिवार में 5 लोगों का नरसंहार हो जाए, उस पर हमारी तरफ से एक शोकादिव्यक्ति श्रद्धांजलि भी हम न दे पाए? अब अगर आपकी बात नहीं है जी, इस घटना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, बिल्कुल। रणविजय जी जो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा और कुकृत्य कोई नहीं किया जा सकता। ये जातीय उन्माद क्या है, क्यों है? बहुत से लोग उसमें बहुत तरह तरह के मुलजिम हैं उसमें। ठीक है, वो एक परिवार के लोग खत्म हो गए। अगर वही बोलिए इधर उधर लग के अगर किसी दलित के भी लग गई होती तो, लेकिन टारगेट तो दलित को नहीं किया गया था। देखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस परिवार को इस तरह से कत्ल किया जाता है उसकी सबसे हद से ऊपर जाकर ऐसी सजा दी जानी चाहिए। अभी भी पूरे गिरफ्तार नहीं है। सरकार के अगर हाथ कहीं पर बंधे हुए हैं तो राजपूत करनी सेना को परमिशन दे दीजिए, हम गिरफ्तार भी कर लेंगे, सजा भी। सरकार कह रही है कि पुलिस अपना काम करे, क्या आप लोगों को पुलिस पे भरोसा नहीं है? देखिए, अभी परिवार वालों से मिलने दीजिए। सरकार क्या क्या कह रही है, बहुत चीजें कहती रहती है। सरकार तो ये भी नहीं चाहती होगी कि शायद हम यहाँ क्यों हैं। बहुत लोग नहीं चाहते होंगे कि हम यहाँ क्यों हैं, पर उसके बाद भी हम हैं क्योंकि एक राजपूत समाज की छोटी सी संस्था है, एक बड़ा रूप दिया है सामाजिक युवाओं ने मिलकर। युवाओं का एकमात्र सबसे बड़ा संगठन है आज दिन देश में। 23 लाख के आसपास सदस्य हैं। जो मुख्य आरोपी हैं जी, वो रावण सेना की नुमाइंदगी करते हैं और करनी सेना, इस तरह की निजी सेनाएं जो हैं, क्या ये जातीय जो संघर्ष है, विद्वेष है, उसको बढ़ाएंगी या खत्म करेंगी? मुझे पता नहीं है जो मुलजिम है वो क्या करते हैं। अगर वो रावण है तो ये उनकी मर्जी है। एक मातेश्वरी का एक रूप है करनी माता। हमारे वहाँ देश में जो सफेद चूहे वाला है,
हमने उसके नाम से एक संस्था का गठन कर रखा है, क्योंकि युवाओं की है इसलिए थोड़ी सी एग्रेसिव दिखती है, पर जिस अनुशासनात्मक तरीके से हमने पिछले अगर 10-12 जो हमारे कुल 14 साल की हमारी उम्र है, 14 साल में जो क्रियाकलाप हैं, जिसमें दो ही देख लीजिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर, शेड्यूल कास्ट वाले मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पलट के सरकार ने किया वो, और बदलाव, इस 3 मामले में जोश था, होश भी था, थोड़ा बहुत आक्रोश भी था, उसके बावजूद भी एक भी इस तरह का कोई मुकदमा 307 का दर्ज नहीं हुआ है, एक भी। इसलिए अब कल तक अलग अलग दल के लोग वहाँ जा रहे हैं, ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। मैं एक बात पूछ रहा जी हूँ, जी, राजद के साथ जाते हैं तो सुनील कुमार सिंह जाते हैं जो राजपूत नेता हैं, सरकार की तरफ से जाते हैं तो नीरज कुमार बबलू जाते हैं। किसी राजपूत नेता का ही वहाँ जाना क्या कुछ संकेत नहीं करता है? सबसे पहले रणविजय जी मैं हमारे आप लोग को- संरक्षक भी है, आशीर्वाद दे रहे हैं अभी, है ना, ब्रीफ कर दूं कि आज उस परिवार में उनकी 13वीं है, तो हम लोग सारे लोग, हमारे गार्जियन जो है, ये भी सब लोग हम आज जमा हुए हैं और वहाँ जा रहे हैं, वहाँ 13वीं में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो भी क्रिमिनल है उनका कोई जात धर्म नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। तो आपने सबसे पहले बताया कि कौन रावण सेना और ये सब, इन सब चीज़ों से कोई हमारा कोई भी ये नहीं है, क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, विकास पुरुष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा लगातार डीजीपी से बात करना, प्रेशर देते हुए कुछ आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और जो मुख्य आरोपी है वो भी अरेस्ट हो गए हैं। ये बहुत ही अब, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि स्पीडी ट्रायल करके, तो आज हम लोग उनके आवास पे जा रहे हैं। उनके परिवार के द्वारा जो भी और जो उनके द्वारा जो कष्ट बताया जाएगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का और उनकी समस्याओं को सॉल्व, माने जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। जो लोग उनके एक जो गोली से लगे हुए जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके लिए अच्छा प्रबंध हो जाए। बाकी विशेष जो है वो कल आने के बाद जो है आप लोग माध्यम से परिवार एक सवाल लास्ट, आप जदयू से हैं, नीतीश जी पहले इस घटना को बताया कि ये पुलिस का मामला है, पुलिस देखेगी, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं, इसके लिए शासन जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जब वो अरेस्ट हो जाता है अपराधी, तो ये अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमारे दबाव से हुआ। कहा यह जाता है कि अगर तेजस्वी यादव वहां नहीं जाते तो इतना प्रेशर नहीं बनता और ये गिरफ्तारी नहीं होती। आपका क्या कहना है? देखिए, इसको तो ऐसे सीधी भी गोल बात गोल है। करा जा सकता है कि अगर हमारा यहाँ अनाउंस नहीं होता तो नहीं होते। देखिए, तो ये सीधी सी बात है भाई, यहाँ के मुखिया है, यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो जो भी एक्टिविटी होती है वो उनके द्वारा ही होती है ना। तो उनका प्रेशर था, वो लगातार बातचीत कर रहे थे, इस कार्य के लिए वो लगातार लगे हुए थे और उसी का नतीजा है कि जितने लोग वहां पर अरेस्ट हो गए। और हमें पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा